आज कक्षा 10 के जीव विज्ञान विषय से अध्याय 6 जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें अच्छे से देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न हैं और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से संबंधित है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है? स्वपोषी जीवों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इस शब्द पे विशेष ध्यान देंगे। नहीं है, ये अक्सर हम हाँ का पढ़ के ये गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। जैसे 4 ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है। पहला, वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। पहला ऑप्शन सही है, गलत का चुनाव करना है। वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं, ये भी सत्य है। स्वपोषी के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। कौन से पेड़ पौधे क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत। और ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। बी भी सही होगा। सी के बारे में देखते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं। ऑप्शन सी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि गलत है, तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर ही पचाकर उसे अवशोषण कर लेते हैं? तो इसमें क्या मशरूम होता है? मशरूम एक तरह से फंजाई होता है, हरे पौधे, ये श्रृंखला नहीं होगा। और ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूद, तो यीस्ट भी, मशरूम भी और ब्रेड की फफूद, ये तीनों फंजाई होते हैं। और इस श्रृंखला में देखेंगे मशरूम एक फंजाई होता है, हरे पौधे फंजाई नहीं होते हैं, ये भी फंजाई नहीं होता है। तो जीव खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर पचाकर अवशोषण करते हैं। जो फंजाई होते हैं वो क्या फंजाई, तो फंजाई के अंतर्गत जो पौधे होते हैं शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो पैरामीशियम, इसमें ये अमरबेल परजीवी होता है। अमीबा ये भी नहीं होगा। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अमरबेल ये परजीवी है। जू भी एक प्रकार का परजीवी होता है। फीता कृमि, ये सब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो फंजाई का एक श्रृंखला देखा जाए तो दूसरे का बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, सही कथन चुनिए। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। अब सही कथन का चुनाव करना है, तो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए सही लग रहा है थोड़ा सा। ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं। विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। सौर ऊर्जा विषमपोषी, तो आप विषमपोषी का मतलब जैसे मान लीजिए जो भोजन स्वयं नहीं बनाता वो दूसरे पर आश्रित होता है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश से जैसे मानव हो गया, मानव सौर ऊर्जा प्रयोग करता है, नहीं, ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी गलत हो जाएगा। विषमपोषी प्राणी अपने, विषमपोषी का मतलब होता है कि जिसको आप परपोषी कहते हैं, दूसरा नाम विषमपोषी को परपोषी के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण स्वयं बनाते हैं, ये गलत है। ठीक है, डी के बारे में देखते हैं। विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में असमर्थ होते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या दिया है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम को ध्यान से देखिएगा। मानव के आहार नाल, सबसे पहले मुख होता है, मुख के बाद अमाशय होता है, ये गलत हो जाएगा। मुख के बाद डायरेक्ट अमाशय नहीं आता है। मुख, ग्रसिका, अमाशय, ग्रसिका, ये भी गलत होगा। मुख, अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे मुख होता है, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। पहले छोटी आंत, जैसे मान लिया मुख हो गया, मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय, ग्रसिका से अमाशय जुड़ा होता है और अमाशय से छोटी आंत जुड़ी रहती है जो कि लंबी होती है। और बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चौथे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? क्या प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटित होना? नहीं, ये प्रभावित हो रहा है, ये प्रभावित नहीं होगा। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, हाँ, स्टार्च का, ये थोड़ा सही लग रहा है लेकिन सी के बारे में देख लेते हैं।
कभी भी ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रश्न जो ऑप्शन गलत होंगे उसको छांटने का प्रयास करेंगे। वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये प्रभावित नहीं होगा। विटामिनों का अवशोषण, ये भी प्रभावित नहीं होगा। लेकिन क्या प्रभावित होगा, स्टार्च शर्कराओं में विघटित होना, ये ऑप्शन बी, पांचवे का बी सही हो जाएगा। पांचवे का बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर की चुनाव करनी है। तो क्या पेप्सिन होता है, देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए, क्या पेप्सिन होता है, क्या श्लेष्मा होता है, क्या लार एमाइलेज होता है, क्या पीतरस होता है। तो इसमें श्लेष्मा का बना रहता है। श्लेष्मा एक ऐसी पतली झिल्ली होती है जो अमाशय के अंदर स्थित होती है, और ये जिसके कारण अमाशय सुरक्षित बना रहता है, श्लेष्मा होता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। क्या अमाशय होता है, ये अमाशय नहीं होता है। क्या छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन छोटी आंत, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से छोटी आंत पीत प्राप्त करती है। कौन छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत पीत प्राप्त करती है। आगे देखेंगे, आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल की पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल पानी में क्या उपस्थित है। जटिल प्रोटीनें होती हैं। ऑप्शन बी है सरल प्रोटीनें होती हैं। ऑप्शन सी है वसाएं होती हैं। ऑप्शन डी है क्या स्टार्च होता है। जब कभी भी आयोडीन के घोल को कुछ बूंदे चावल के पानी में डालते हैं तो चावल के पानी नीले काले रंग का होता है। किस रंग का, नीले काले रंग का हो जाता है। ये किसका सूचक है, तो स्टार्च का सूचक है। यदि उस पदार्थ में स्टार्च होगा तो वो नीले काले रंग का हो जाएगा। ऑप्शन डी, 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन देखेंगे, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। देखिए, अमाशय में आप देखते हैं कि अमाशय शरीर का, पेट का सबसे, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। क्या है, चौड़ा भाग है। ठीक, अमाशय। मुख गुहा, जैसे मुख से जुड़ा हुआ, इसे अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। जब भोजन उठा करके हाथों के माध्यम से मुख गुहा के पास लेके जाते हैं, और इसी जबड़े के पास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, और इस लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, और उसी के द्वारा पाचन की क्रिया को सरल बनाया जा सकता है। बृहदांत, बड़ी आंत, बृहदांत को बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। और छोटी आंत तो लंबी होती है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पचता है। तो 9वें का डी, छोटी आंत में भोजन अंतिम रूप से क्या होता है, पचता है, छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 का डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्नाशय का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्नाशय रस का कार्य, अब इसमें दिया है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को। बी ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीनों को। उसके बाद सी दिया है ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है। ऑप्शन डी दिया है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं को पचा देता है। 10वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों इसके पहले वाला ABC गलत होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, चूने के पानी से भरी प्रकनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। क्या ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, क्या नाइट्रोजन के कारण होता है, क्या जलवाष्प के कारण होता है। तो चूने पानी से भरी प्रकनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो दूधिया हो जाता है। तो 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते चलेंगे, अच्छा प्रश्न है। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है। ईस्ट में अवायवीय, जैसे जीवधारियों में दो तरह का श्वसन होता है। एक वायवीय श्वसन, वायवीय, ठीक है, वायवीय, और एक होता है अवायवीय। अवायवीय का मतलब जिसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन की क्रिया होती है, और वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। तो ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम को
बताना है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायूरोवेट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? वायवीय श्वसन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 13 का ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें देखेंगे 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य और पायरुवेट ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखेंगे 14 क्वेश्चन क्या दिया है? 14वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अंतः श्वसन के दौरान पसलिया के भीतर की तरफ चली जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है। ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो ये ऑप्शन ये गलत होगा। ऑप्शन पहला लाइन क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, ये तो सत्य लग रहा है, अर्थात कुपिकाओं के वायु की ऑक्सीजन विपरीत होकर रुधिर में पहुंच जाता है, दूसरा लाइन सही है। तीसरे के बारे में देखेंगे, तीसरा क्या दिया है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बंधुता होती है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिबंधिता नहीं होती है। कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए सतही क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, ये सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखेंगे कि चौथे में कौन कौन से दूसरा और चौथा सही है, और ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? वायु प्रवाह का अंतः श्वसन और एक होता है निःश्वसन। श्वसन की दो क्रियाएं होती हैं। जब हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ सांस को लेते हैं तो अंतः श्वसन का कहलाता है। जब श्वसन को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं वातावरण में, उसे निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। तो देखेंगे ध्यान से, ये नासाद्वार, कंठ, ग्रसनली, ये गलत होगा, ठीक है। इसमें नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कुपिकाएं तक पहुंचती है और वहीं से गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया चालू होती है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंतः श्वसन नासाद्वार होते हुए ग्रसनली, कंठ और श्वास नली और कुपिकाएं तक पहुंचती है। तो 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16 नंबर ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? क्या श्वास नली और कंठ में होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है? कुपिकाओं और गले में होता है, यानी गले और कंठ में होता है? तो गैसों का विनिमय का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन पुनः वहाँ से जा करके क्या अभिक्रिया, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। इसमें देखेंगे 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में कुपिकाएं होती हैं और उन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। ध्यान से देखेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्या दिया है? हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 4 लाइन दिया है और 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले चारों लाइनों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। इसमें देखेंगे बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों के ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, और जबकि दायां अलिंद फेफड़ों के ऑक्सीजन को रुधिर तक प्राप्त करता है, ये गलत होगा, ठीक है। दायां अलिंद में ऑक्सीजन सहित रुधिर बहता है। अगला देखेंगे, दूसरा दिया है बायां निलय ऑक्सीजन जनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजन अभी ऑक्सीजन के रुधिर फेफड़े में पंप करता है। तो 17 का दूसरा सही हो जाएगा, 17 का 2 सही होगा। उसके बाद देखेंगे बाएं अलिंद में ऑक्सीजन रुधिर निलय में चला जाता है, ये गलत होगा, ठीक है। चौथा देखेंगे दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजन के रुधिर को, ये सही होगा। तो ध्यान से देखेंगे दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में सही, ऑप्शन सही कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इसलिए 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 18 नंबर देखेंगे, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो हृदय से भीतर स्थित कपाट के भीतर निलय, मोटी पेशीय भित्तियां, अलिंद, पतली भित्तियां, ये गलत होगा। उपरोक्त सभी ये भी गलत होगा। इसमें देखेंगे कि प्रश्न पूछ रहा है कि संकुचन के दौरान, तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे
19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र शरीर अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। क्या लेबियो कैमेनियन सैलामेंडर में होता है, ऑप्शन बी है हिपोकैम्पस में होता है, एंजोसीटस में होता है, क्या एनाबस में होता है, ऑप्शन सी है हाइला राना डेक्रो में होता है, ऑप्शन डी है व्हेल डॉल्फिन और कछुआ में होता है। तो 19 का 20 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, हिपोकैम्पस और एक्जोसिटस और एनाबस में ये एकल परिसंचरण तंत्र होता है और रुधिर का हृदय में होकर हिपोकैम्पस और एक्जोसिटस एनाबस। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। स्पीसीज और एम्फीबिया में, क्या एम्फीबिया और सरीसृप में, केवल एम्फीबियम प्राणी में, तो इन तीनों में स्पीसीज में नहीं होगा, एम्फीबियम सरीसृप में नहीं होगा, केवल एम्फीबियम प्राणी में। तो ऑक्सीजन जनित जो होता है केवल स्पीसीज में होता है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, मछली। स्पीसीज मतलब मत्स्य जिसको बोला जाता है, स्पीसीज का मतलब मछली होता है। मछली में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा। निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। हृदय ऑक्सीजनित मतलब ऑक्सीजन से जो रुधिर पूर्ण रूप से मिला हुआ रहता है, क्या उसका पंप नहीं करता है हृदय? हाँ, मछली का पंप नहीं करता है, केवल स्पीसीज का। ये अच्छा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है, कंपटीशन के परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जा सकता है। कशेरुकी का मतलब होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, ये केवल मछली में होता है ऐसा। ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या दिया है, धमनियों को वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियों को वर्णन करने के लिए सही कथन को क्या करिए, चुनाव करिए। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इसमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये विभिन्न अंगों के रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय तक पहुंचाता है। ये काम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, 21 का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी के बारे में देखते हैं, इनकी भित्तियां पतली होती है और इनके भीतर कपाट होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो बच्चेगा क्या, 3 ऐसे ही गलत हो गए, तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर हृदय के दूर शरीर विभिन्न भागों तक लेके जाता है। ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर क्या दिया है, वृक्कों के निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं। वृक्कों के निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं? क्या मूत्र नली कहते हैं, क्या मूत्र मार्ग कहते हैं, क्या न्यूरॉन कहते हैं? ये तीनों नहीं कहा जा सकता है। और वृक्क में नेफ्रॉन होता है, पतले पतले जो कोशिकाएं की तरफ पाई जाती है, निस्यंदक जो पतली इकाइयाँ पाई जाती है उससे नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क जिसको आप किडनी बोलते हो, उसमें नेफ्रॉन पाई जाती है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? क्या जल से प्राप्त होती है? क्या क्लोरोफिल से? क्या जल से प्राप्त होती है? क्या क्लोरोफिल से प्राप्त होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है? क्या ग्लूकोज से प्राप्त होती है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जल से। 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 24 के बारे में। 24 क्या दिया है, ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो ऑप्शन ए दिया है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्या जल के कारण, हीमोग्लोबिन, क्या ऑक्सीजन? तो यहाँ से देखेंगे 24 का ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक हो जाती है। 25 क्वेश्चन दिया, 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, तो सही बात है, समय के साथ वृद्धि करते हैं जीव। उसके बाद देखिए ये सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इस शब्द पे विशेष ध्यान देंगे, नहीं पर। जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए
तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए। ये भी सही है, ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन आपको गलत का चुनाव करना है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है। ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ये डी सही हो जाएगा, लेकिन कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर, स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक कोशिक ऊर्जा किस रूप में होती है? क्या ग्लाइकोजन के रूप में होती है, क्या प्रोटीन के रूप में होती है, क्या स्टार्च के रूप में होती है, वसा अम्ल के रूप में होती है? तो ध्यान से देखेंगे 26 का सी, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा किस रूप में? स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 का सी सही हो जाएगा। 27 देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरणों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो ध्यान से देखेंगे 27 क्वेश्चन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और क्लोरोफिल प्लस सूर्य के प्रकाश को लेकर के भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? C6 ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन बनाते हैं प्लस जल। वाष्पीकरण के रूप में जल निष्कासित करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो इसमें 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है? उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो इसमें देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषण होता है, ये भी सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन होता है। तो इसमें आप 28 का ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा अर्थात कहने का मतलब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा, लेकिन पूछ रहा है कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है क्या ऑक्सीजन पर, क्या तापमान पर, क्या द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर, रंध्रों में CO2 की सांद्रता पर? तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। उसके रंध्रों का, पौधों के रंध्रों को खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है। 30वां क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? क्या प्रोटीन के रूप में, क्या नाइट्रेट एवं क्या प्रोटीन के रूप में? ये 4 लाइन दिया है, इसी में से कोई सही है। नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में, क्या यूरिया के रूप में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में? तो इसमें ये यूरिया का होगा, यूरिया और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसमें ये तीसरा लाइन और चौथा लाइन सही होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में? यूरिया और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, यूरिया और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो क्या ट्रिप्सिन होता है, क्या एमाइलेज होता है, क्या सेल्यूलोज होता है, क्या पेप्सिन होता है? तो ध्यान से देखिएगा, सेल्यूलोज होता है। पाचन के क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम क्या है? सेल्यूलोज है। 31 का सी नहीं, सेल्यूलोज एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज, सॉरी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एमाइलेज है, जो कि पाचन क्रिया के दौरान सबसे पहले मिलता है, एंजाइम में शरीर को मिलता है। ठीक है, एमाइलेज। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है, और इसमें 4 लाइन दिया, 4 लाइन के साथ ऑप्शन ABCD करके डी तक दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इसी में से क्या सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें पायरुवेट ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो ये पहला लाइन सही है। वायवीय जीवाणुओं का किण्वन होता है, क्या वायवीय जीवाणुओं का किण्वन होता है? नहीं, इसमें अवायवीय जीवाणुओं का क्या होता है? किण्वन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन नहीं होता है। इसमें 2 ऑप्शन गलत लग रहे हैं। किण्वन अवायवीय श्वसन का एक रूप है, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों को पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है? पायरुवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण, क्या पायरुवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण, क्या ग्लूकोज का पायरुवेट में न बदलने के कारण, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है? तो 33 का डी सही हो जाएगा। पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट को
लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है, इसलिए 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 34 को देखेंगे, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। वृक्क होता है, मूत्र नली होता है, मूत्र मार्ग और मूत्राशय होता है। ये सबसे लास्ट में मूत्र मार्ग होना चाहिए, जो कि इसमें गलत नहीं है, मूत्र मार्ग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृक्क से मूत्रवाहिनियाँ जुड़ी रहती है, मूत्रवाहिनियाँ से मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्र मार्ग। ठीक है, तो 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, मानवों के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेटिक अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं? क्या कोशिका द्रव्य में, क्या क्लोरोप्लास्ट में, क्या कोशिका द्रव्य में, क्या क्लोरोप्लास्ट में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या गाल्जी कॉय में? तो ध्यान से देखेंगे, इस 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं कोशिका यानी कोशिका द्रव्य में होती है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न से एनसीईआरटी प्रश्न थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को से संबंधित, जो कि कंपटीशन के साथ साथ इस एकेडमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, और ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न थे। ध्यान से देखेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। धन्यवाद।